लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर मालिक और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 10 तक इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85। ये हमने प्रूफ करना है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, इंतहाई ईजी सा ये क्वेश्चन है। सोल्यूशन साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 8/17 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 77/85। अब डियर स्टूडेंट्स, सिंपल हम ये फर्स्ट फार्मूलाज जो है वो लगाएंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा जी, प्रूफ हो जाएगा। सम हमने कैलकुलेशन करनी है। सो साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 8/17 इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अब डियर स्टूडेंट्स, ए की जो वैल्यू है वो है जी मेरे पास 3/5 और बी की जो वैल्यू है वो है जी मेरे पास 8/17। सो 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर प्लस 8/17 इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। यह आ गई मेरे पास। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप जस्ट सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सो साइन इनवर्स 3/5 इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289 प्लस 8/17 इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3/5। एलसीएम ले लें। सो 289 माइनस 64 ओवर 289 8/17 इंटू 25 माइनस 9/25। यह आ गई मेरे पास इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 स्क्वायर रूट 289 माइनस 64 करेंगे। सो 225/289 प्लस 8/17 इंटू 16/25 यह आ गई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 इंटू 225 का जो स्क्वायर रूट होता है जो वो हमारे पास होता है जी 15 एंड 289 का जो स्क्वायर रूट होता है वो जी हमारे पास 17 प्लस 8/17 प्लस 4/5 यह आ गई मेरे पास। अब डियर स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स 15s आर 45 over 5 17s are 85 plus 8 4s are 24 32 sorry 32/85 is equal to sin inverse LCM ले लें 45 plus 32/85। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से ये प्रूव हुआ कि साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 8/17 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 77/85। इनको आप ऐड कर लें। सो डियर स्टूडेंट्स, 77/85 इज़ रिक्वायर्ड। यही मैंने क्या करना था, प्रूफ करना था। सो ये था हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है,
साइन इनवर्स 77/85 माइनस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू कास इनवर्स 15/17। सो डिस्टेंस ये हमने प्रूफ करना है। सो डिस्टेंस हम सेकंड फार्मूलाज यूज़ करते हुए इसको प्रूफ करेंगे। सॉल्यूशन साइन इनवर्स ऑफ 77/85 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 3/5 is equal to cos inverse 15/17. So sin inverse 77/85 minus sin inverse 3/5 is equal to sin inverse। अब डियर स्टूडेंट्स ए जो है वो मेरे पास है जी 77/85, जबकि बी है जो वो मेरे पास है जी 3/5। सो 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी माइनस तो इधर भी फिर माइनस। सो 3/5 इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस 77/85 का होल स्क्वायर, यह आ गई मेरे पास, इज इक्वल टू साइन इनवर्स। इसको अब हम सॉल्व आउट करेंगे। सो साइन इनवर्स 77/85, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3/5 स्क्वायर रूट 1 माइनस, अब डिस्टेंस 77 का स्क्वायर रूट देख लेते हैं जी, क्या स्क्वायर क्या आता है जी हमारे पास। सो डिस्टेंस इसका जो हमारे पास स्क्वायर है वो आता है जी 5929 ओवर 85 का स्क्वायर जो है वो मेरे पास आता है जी 7225। यह आ गई मेरे पास साइन इनवर्स 77/85 इंटू एलसीएम ले लें। सो 25 माइनस 9/25 माइनस 3/5 7225 माइनस 5929/7225, यह आ गई मेरे पास, इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85 इंटू 16/25 माइनस 3/5 इंटू, अगर इसमें से हम माइनस करते हैं 7225 में से अगर हम माइनस कर दें 5929, सो मेरे पास आ जाएगा जी 1296 ओवर 7225, ये आ गई मेरे पास, इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85। सो डियर स्टूडेंट्स 16 का स्क्वायर रूट जो था वो हमारे पास 4 और 25 का स्क्वायर रूट 5 माइनस 3/5 और 1296 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट है वो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी 36 ओवर, ऑलरेडी हमने इसका स्क्वायर ओपन किया तो ये हमारे पास 85, ये आ गई मेरे पास। ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आ गया जी साइन इनवर्स 77 इंटू 4 करें, सो हमारे पास आएगा जी 308 ओवर 425 आई थिंक आता है जी 85 इंटू 5 425 माइनस, अगर हम 36 को 3 के साथ मल्टीप्लाइंग कराएं सो 108 ओवर 425, ये आ गई मेरे पास। साइन इनवर्स 77/85 माइनस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एलसीएम ले लें। सो मेरे पास आ जाएगा जी 425 एंड 308 माइनस 108, ये आ गई मेरे पास। सो साइन इनवर्स 77/85 माइनस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 200/425। सो डिस्टेंस अगर हम यहाँ पे 25 का टेबल देखें तो मेरे पास आएगा जी साइन इनवर्स 77/85 माइनस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू
साइन इनवर्स 8/425 डिवाइडेड बाई 25 करेंगे, सो 17। सो डिस्टेंस, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, क्योंकि हमने डिस्टेंस यहाँ पे काज बनाना है, काज इनवर्स 15/17 लेके आना है। सो मैं इसको लेट कर लेता हूँ, लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/17। सो दिस इम्प्लाइज दैट साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास आएगी जी 8/17। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास साइन की रेशियो होती है वो होती है जी हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ पे ए बी सी, ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से, और इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो थीटा के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर का नाम देते हैं जो कि हमारे पास है जी 8, और 90 के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज का नाम जो कि हमारे पास है जी 17। हमने बेस कैलकुलेट करनी है। जब हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स आ जाती हैं तो फिर हम वहाँ से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज है जी मेरे पास 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है जी मेरे पास 8 का स्क्वायर, बेस मेरे पास है जी सी स्क्वायर। ठीक है जी। सो 289 माइनस 64, इसको उठा के इधर जब लेके आएंगे, सो 8 का स्क्वायर भी मैंने ले लिया, 64 इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू 225। जब इसका मैं स्क्वायर रूट लूँगा सो सी की वैल्यू मेरे पास 15 आ जाएगी। ठीक है जी। 225 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास 15 होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेस मेरे पास आ गई जी 15 फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी। क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्टेंस देखिए काज लेके आना है, सो यहाँ से मैं काज की रेशियो निकालता हूँ। काज मेरे पास क्या आएगा जी, कॉज थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, सो 15/17। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं थीटा की वैल्यूज़ निकालूँ सो काज इनवर्स 15/17 आएगा। थीटा मैंने लेट किया हुआ है जी साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू cos इनवर्स 15/17। सो डियर स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स 8/17 की वैल्यू मेरे पास आ गई है जी cos इनवर्स 15/17। इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर लगा दे तो हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि साइन इनवर्स 77/85 माइनस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू cos इनवर्स 15/17 इज रिक्वायर्ड। यही हमने प्रूफ करना था। सो ये था हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। सो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखें यहाँ पे इन 7 फार्मूलाज में से कोई भी ऐसा फार्मूलाज नहीं है कि जो मैं यहाँ पे इन दोनों के ऊपर डायरेक्ट लगाऊं तो मेरे पास साइन इनवर्स जो है 3/5 प्रूव होके आ जाए। सबसे पहले हम डिस्टेंस क्या करते हैं कि किसी एक साइड को एक सिंगल फंक्शंस के अंदर लेके आते हैं। सो मैं डिस्टेंस लेट कर लेता हूँ, लेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/5। इसको मैं लेट कर लेता हूँ। सो अगर मैं यहाँ से tan थीटा की वैल्यूज़ निकालूं सो मेरे पास आएगी जी tan थीटा इज इक्वल टू 1/5, इसकी वैल्यू आ जाएगी जी। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम एक ट्रायंगल कंसीडर करें ए बी सी, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास थीटा है BCA। अब क्योंकि जो हमारे पास tan की रेशियो होती है वो होती है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो डियर स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है जी 1 है, थीटा के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर का नाम देते हैं, जबकि बेस हमारे पास क्या है जी 5 है। सो हमने जो हाइपोटेन्यूज है उसकी पहले वैल्यूज़ निकालनी है। सो यूज़ हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज है जी मेरे पास b का स्क्वायर इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर है 1, 1 का स्क्वायर, बेस है जी मेरे पास 5, 5 का स्क्वायर। सो बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 + 25 इज़ इक्वल टू 26। जब इसका स्क्वायर रूट लूँगा सो बी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी जी स्क्वायर रूट 26। सो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मेरे पास हाइपोटेन्यूस आ गया जी स्क्वायर रूट 26। अब डियर स्टूडेंट्स हम इस ट्राइंगल से क्या करते हैं जी, वैल्यूज़ निकाल लेते हैं साइन और काज की फ्रॉम ट्राइंगल्स ए बी सी। सो साइन थीटा की रेशियो होती है जी हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, सो 1 स्क्वायर रूट 26। जबकि जो हमारे पास कॉस थीटा की रेशियो होती है वो होती है जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, सो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर रूट 26 है। अब डिस्टेंस देखें यहाँ पे tan इनवर्स का कोफिशिएंट जो है वो 2 है। सो यहाँ पे हम डबल एंगल आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। सो अगर मैं यहाँ पे साइन की डबल एंगल आइडेंटिटी बना लूँ, यानी कि साइन 2 थीटा इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ जाएगी मेरे पास। सो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जी, साइन 2 थीटा इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा की वैल्यू जी मेरे पास 1 स्क्वायर रूट 26 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू जी मेरे पास 5/26, यह आ जाएगी मेरे पास। सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी साइन 2 थीटा इज़ इक्वल टू 10 जब इसका मैं प्रोडक्ट लूँगा तो स्क्वायर रूट होने की वजह से स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट। सो जस्ट मेरे पास 26 बच जाएगा। 5 जो है 2 5s are 10 एंड 2 13s are 26। सो साइन 2 थीटा इज़ इक्वल टू 5/13 आ जाएगा जी। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हम साइन को दूसरी तरफ ले जाते हैं। सो 2 थीटा इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 5/13। सो थीटा मैंने लेट किया हुआ है tan इनवर्स 1/5 के। सो 2 tan इनवर्स ऑफ 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 5/13, यह आ जाएगी मेरे पास। अब डी स्टूडेंट्स जो हमारे पास 2 tan इनवर्स 1/5 की जो वैल्यू आई है वो आ गई है जी साइन इनवर्स 5/13। सो यहाँ पे मैं इसको अगर पुट कर दूँ सो मेरे पास कुछ इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी जी कॉस इनवर्स 63/65 प्लस साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। सो डियर स्टूडेंट्स अगर मैं साइन को उठा के उधर ले जाऊं तो यहाँ पे मेरे पास सेकंड फार्मूला की फॉर्म बन जाएगी, इसको हम यूज़ करके फिर प्रूफ कर लेंगे। सो दिस इम्प्लाइज दैट मेरे पास आएगा जी साइन इनवर्स 3/5, ये जब उधर जाएगा सो माइनस का साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 63/65। सो डिस्टेंस अब हमने इसको सॉल्व आउट करना है और कॉज इनवर्स 63/65 प्रूफ करना है। सो यूज़ हम करेंगे सेकंड फार्मूलाज, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए की वैल्यू जी मेरे पास 3/5 इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर माइनस 5/13 इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, यह आ गई मेरे पास। सो अब हम इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। सो साइन इनवर्स 3/5 इंटू 1 माइनस 25/169 माइनस 5/13 इनका मैंने स्क्वायर ओपन किया इंटू 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड 5 का स्क्वायर 25, ये आ गई मेरे पास इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 एलसीएम ले लें। सो 169 माइनस 25 स्क्वायर रूट 169 माइनस 5/13 25 माइनस 9/25, ये आ गई मेरे पास इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। सो 144/169 का स्क्वायर रूट माइनस 5/13
स्क्वायर रूट 16/25 ये आ गई मेरे पास। ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आ गया जी साइन इनवर्स 3/5 मल्टीप्लाइंग बाय 144 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है वो होता है जी 12। सो 12/13 आ जाएगा जी, -5/13 इंटू 4/5 ये आ गई मेरे पास। ठीक है जी। इसको हम फर्दर सॉल्व आउट कर लेते हैं अभी। साइन इनवर्स 12 3s आर 36/65 माइनस 20/65 ये आ गई मेरे पास। सो डियर स्टूडेंट्स मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। सो मेरे पास आ जाएगा जी साइन इनवर्स 36 माइनस 20/65 ये आ गई मेरे पास इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 16/65 ये आ गई मेरे पास। ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट अगर इसको मैं प्रॉपर वे के अंदर एक इक्वेशन ये आपने ना डिस्टेंस साथ इसी तरह लिखते चलें। मेरे पास थोड़ी स्पेस कम है जिसके बेस मैंने यहाँ पे इसको लिया। सो ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी जी साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 16/65। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अब मैंने डियर स्टूडेंट्स क्या करना है जी, इसको लेट कर लेना है। ठीक है। लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 16/65। ठीक है। सो अगर यहाँ से मैं साइन थीटा की वैल्यूज़ निकालूँ, सो साइन थीटा की वैल्यू आएगी मेरे पास 16/65 ये आ गई मेरे पास। ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम एक राइट ट्रायंगल कंसीडर करें, सो साइन थीटा की जो रेशियो होती है वो डिस्टेंस हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस होती है। सो ABC परपेंडिकुलर है जी मेरे पास 16, जबकि हाइपोटेन्यूस जो है वो मेरे पास हाइपोटेन्यूस है जी मेरे पास 65। यस, साइन की जो हमारे पास रेशियो होती है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस होती है। आई थिंक मुझे लगा कि मैंने शायद बेस ओवर हाइपोटेन्यूस का वो जो हमारे पास काज की होती है। सो यहाँ से अगर हम वैल्यूज़ निकालें बेस की, सो क्या आएगी जी मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास होता है जी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। 65 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरे पास 16 का स्क्वायर प्लस बेस मेरे पास है जी c। सो 65 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। इसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। सो c की देखते हैं वैल्यूज़ क्या आती है। 65 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी 3969 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सो जब इसका मैं स्क्वायर रूट लूँगा, सो सी की वैल्यूज़ क्या आएगी जी मेरे पास 63। सो बेस की वैल्यू जो है वो मेरे पास 63 आ गई। सो डियर स्टूडेंट्स आगे आपने क्या करना है जी, वेरी सिंपल, यहाँ से आप ट्रायंगल से वैल्यूज़ जो है वो निकाल लें। मैं यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ रिमेनिंग जो है। सो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम ट्रायंगल ABC कास थीटा की वैल्यू क्या आएगी जी मेरे पास, जो उसकी रेशियो होती है जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। सो बेस मेरे पास क्या है जी 63/65। सो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा जी मेरे पास कॉस इनवर्स ऑफ 63/65। सो मैंने जो थीटा लेट किया हुआ है वो मैंने लेट किया जी साइन इनवर्स ऑफ 16/65 के। सो इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास कॉस इनवर्स ऑफ 63/65। सो ये वाली वैल्यूज़ आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर लगाएंगे जब, सो डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये वाला रिजल्ट क्या होगा जी, प्रूफ होके आ जाएगा। सो यही मैंने क्या करना था, प्रूफ करना था। ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था। बाकी तमाम क्वेश्चन से स्टूडेंट्स एक दो दफ़ा कीजिएगा। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 8/19 इज इक्वल टू π/4। सो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, एडिशन के लिहाज से tan को पहले सॉल्व आउट करेंगे। इसका जो आंसर आएगा फिर हम उसके सब्ट्रैक्शन के लिहाज से इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी सॉल्यूशन। सो tan इनवर्स जो हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे, पहले वो हम फिफ्थ जो पोजीशन पे फार्मूला है उसको हम यूज़ करेंगे।
सो ए की वैल्यू है जी 3/4, बी की वैल्यू है जी 3/5 ओवर 1 माइनस 3/4 इंटू 3/5 माइनस tan इनवर्स 8/19 इज इक्वल टू π/4। ये आ जाएगी मेरे पास, ठीक है जी। सो tan इनवर्स 5 3s are 15 प्लस 12, 4 3s are 12/20 and 1 minus 9/20 minus tan inverse 8/19 is equal to π/4। यह आ गई मेरे पास। सो डियर स्टूडेंट्स, tan इनवर्स 27/20, एलसीएम ले लें 20 माइनस 9/20, सो माइनस tan इनवर्स 8/19 इज इक्वल टू π/4। 20 से कैंसिल आउट हो जाता है, सो मेरे पास आ गया जी tan इनवर्स ऑफ 27/11 माइनस tan इनवर्स ऑफ 8/19 इज इक्वल टू π/4। अब हम डिस्टेंस जो 6 पोजीशन पे हमारे पास फार्मूला है, इसको यूज़ करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे अब माइनस आ चुका है। सो tan इनवर्स 27/11 माइनस 8/19 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 27/11 इंटू 8/19 इज इक्वल टू π/4। ये आ गई मेरे पास। इसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। सो 19 इंटू 27, सो मेरे पास आएगा जी एलसीएम जब मैं लूँगा इसका, सो tan इनवर्स 513 माइनस 11 इंटू 8 करेंगे, सो 88/209 आई थिंक सो आता है। 11 इंटू 19, सो 209 ओवर, इसका मैं प्रोडक्ट लेके साथ इसका एलसीएम ले रहा हूँ। सो डिस्टेंस मेरे पास आएगा जी 209 प्लस 8 इंटू 27 जब करेंगे, सो 216/209। ये आ गई मेरे पास। ये इससे कैंसिल आउट हुआ, इज इक्वल टू π/4। सो डियर स्टूडेंट्स, tan इनवर्स ऑफ, अगर हम 513 माइनस 88 करें, सो हमारे पास आता है जी 425, जबकि इनको हम ऐड करें 209 प्लस 216 को ऐड करेंगे, सो आल्सो 425 π/4। यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, सो tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू π/4। सो tan इनवर्स 1 किस एंगल पे वैल्यू देगा, सो डिस्टेंस π/4 पे ही देगा। सो π/4 इज इक्वल टू π/4। सो ये था हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इज इक्वल टू π/2 हमने डिस्टेंस प्रूव करना है। सबसे पहले हम टू एडिशन फंक्शन जो कि साइन इनवर्स के हैं, इनके ऊपर फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसका जो आंसर आएगा फिर हम उसको थर्ड के साथ अप्लाई करके π/2 को प्रूव करेंगे। सो साइन इनवर्स ऑफ ए की वैल्यू है जी मेरे पास 4/5 स्क्वायर रूट 1 माइनस बी की वैल्यू जी मेरे पास 5/13 का स्क्वायर प्लस 5/13 इंटू 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ऑफ 16/65 इज इक्वल टू π/2। ये आ गई मेरे पास। सो साइन इनवर्स ऑफ 4/5 1 माइनस 25/169 प्लस 5/13 1 माइनस 16/25, यहाँ पे इसका मैंने भी स्केयर ओपन किया, प्लस साइन इनवर्स ऑफ 16/65 इज इक्वल टू π/2। ये आ गई मेरे पास। एलसीएम ले लें डियर स्टूडेंट्स। सो साइन इनवर्स 4/5
एलसीएम मेरे पास आएगा जी 169 माइनस 25 बाय 169 प्लस 5 बाय 13, सो 25 माइनस 16 बाय 25 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 16 ओवर 65 इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये आ गई मेरे पास। अब हम डी स्टूडेंट्स क्या करते हैं जिसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। साइन इनवर्स ऑफ 4 ओवर 5 इंटू 144 बाय 13 169 प्लस 5 बाय 13 इंटू 9 ओवर 25 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 16 ओवर 65 इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये आ गया मेरे पास। ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स ऑफ 4 ओवर 5 मल्टीप्लाइंग बाय 144 का जो स्क्वायर रूट होता है जो होता है जी 12 एंड 169 का स्क्वायर रूट होता है जी 13 प्लस 5 बाय 13 प्लस 3 ओवर 5। ये आ गया प्लस साइन इनवर्स ऑफ 16 ओवर 65 इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये आ गया। सो साइन इनवर्स ऑफ 48, 4 12s are 48 by 65, 5 13s are 65 plus 15 over 65 plus sine inverse of 16 over 65 is equal to pi by 2। ये आ गया। सो साइन इनवर्स ऑफ, सो जब मैं डिस्टेंस इसका एलसीएम लेके ऊपर वाले न्यूमरेटर को ऐड करूँगा, सो 63 बाय 65 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 16 ओवर 65 इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये आ जाएगा मेरे पास। अगेन हम यहाँ पे फर्स्ट फार्मूलाज यूज़ करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास आ जाएगा जी साइन इनवर्स, ए की वैल्यू है जी मेरे पास, ए की जो वैल्यू है वह है जी मेरे पास 63 ओवर 65 स्क्वायर रूट, बी की वैल्यू है जी मेरे पास 16 ओवर 65 का होल स्क्वायर होगा प्लस साइन प्लस 16 ओवर 65 इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस 63 बाय 65 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये आ गई मेरे पास। ठीक होगा जी। सो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास आ जाएगा जी साइन इनवर्स ऑफ 63 बाय 65 इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस 16 का स्क्वायर 256 एंड 65 का स्क्वायर देख लेते हैं जी क्या आता है जी हमारे पास। 65 का जो स्क्वायर है वो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आएगा जी 4225 प्लस 16 ओवर 65, सो 1 माइनस 63 का स्क्वायर जो है वो मेरे पास है जी 3969 बाय 4225 इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये आ गई मेरे पास। सो साइन इनवर्स ऑफ 63 ओवर 65 एलसीएम ले लें, 4225 माइनस 256 डिवाइडेड बाय 4225 प्लस 16 ओवर 65, 4225 माइनस 3969 ओवर 4225 इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये आ गई। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी डियर स्टूडेंट्स जी, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा जी साइन इनवर्स ऑफ 63 ओवर 65 इंटू स्क्वायर रूट 4225 माइनस 256 करेंगे तो हमारे पास आएगा जी 3996 ओवर 4225 प्लस 1 ओवर 16 ओवर 65 4225 माइनस 3969 करेंगे तो हमारे पास
256 बच जाएगा जी बाय 4225 इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये आ गया मेरे पास। सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी साइन इनवर्स ऑफ 63/65। सो इसका मेरे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा जी 63/65 प्लस 16/65 मल्टीप्लाइंग बाय 16/65। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी। सो इनका डियर स्टूडेंट्स आप प्रोडक्ट लेकर एलसीएम ले लें। सो 3969/4225 जब इनका हम आपस में प्रोडक्ट लेंगे ओवर 256/4225 इज इक्वल टू पाई बाय 2। सो डियर स्टूडेंट्स एलसीएम लेने के बाद जब मैं इनको ऐड करूँगा सो मेरे पास आएगा जी 4225/4225 इज इक्वल टू पाई बाय 2। सो साइन इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू पाई बाय 2। सो डियर स्टूडेंट्स पाई बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये था हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10। इस लेक्चर्स के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का इन क्वेश्चंस के अबाउट किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी ने वफ़ा की। इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।